हेलो 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 दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर कार साथी के अंदर मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम कंपेयर करने जा रहे हैं सुजुकी इग्निस और सुजुकी बलेनो को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करता हूं मैं दोनों ही गाड़ियों के कौन से वेरिएंट्स मैंने चूज किए हैं इस बात से। तो दोनों ही गाड़ियों के जो अल्फा वेरिएंट्स हैं उनको मैंने यहाँ पर चुना है, लेकिन दोनों गाड़ियों में फर्क ये है कि आपकी जो बलेनो है वो अल्फा में सीवीटी गियर बॉक्स के साथ आती है, यानी कि सीवीटी ऑटोमेटिक है। और वहीं पर इग्निस जो है वो एएमटी ऑटोमेटिक है, यानी कि वो ट्रू ऑटोमेटिक नहीं है, ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन है वो। तो गियर इसके अंदर होते हैं, वो गाड़ी बस चेंज करती है, आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सीवीटी ऑन द अदर हैंड यू कैन कॉल इट अ ट्रू ऑटोमेटिक, क्योंकि इसके अंदर जो है वो गियर नहीं होते हैं, गियर रेशोज होते हैं और ये फुल्ली ऑटोमेटिक होता है। जो जिसके अंदर जो है वो गाड़ी गियर चेंज कर रही है या आपको पता तक नहीं चलता है। तो यहाँ पर स्मूथनेस के मामले में जो है वो सीवीटी ज़्यादा आगे रहता है। खैर दोनों ही गाड़ियों की जो कीमत है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो बलेनो का ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट है ये आपको पड़ता है 10,40,000 रुपए का। वहीं पर मैं बात करूँ अगर आपके इग्निस की, तो ये 8,27,000 रुपए का पड़ता है, यानी कि प्राइस में क्लियरली यहाँ पर काफ़ी डिफरेंस है। तो अब देखने वाली बात यह है कि दोनों गाड़ियों में फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या आपको डिफरेंस देखने को मिलता है, क्या फीचर वाइज अलग हैं या कोई इंजन वाइज अलग हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो वैसे मैं आपको बता दूं कि दोनों ही गाड़ियों के अंदर जो है वो 1.2 लीटर का ही पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है, और दोनों ही गाड़ियों की जो पावर है वो भी बिल्कुल सेम यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। 81.80 bhp की पावर एट 6000 आरपीएम और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क 4200 आरपीएम के ऊपर, ये दोनों ही गाड़ियों में बिल्कुल सेम है। बाकी जैसा मैंने पहले कहा कि यहाँ पर दोनों ही गाड़ियाँ जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर गियर बॉक्स के साथ आती हैं, लेकिन जहाँ पर आपको बलेनो के अंदर सीवीटी मिलता है वहीं पर आपको इग्निस के अंदर जो एएमटी मिलता है वो 5 स्पीड यूनिट है। यहाँ पर दोनों गाड़ियों के इंजन बिल्कुल सेम है, जितनी पावर बनाते हैं वो भी बिल्कुल सेम फिगर्स है, लेकिन फिर भी दोनों गाड़ियों के जो माइलेज फिगर्स हैं इनके अंदर डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, क्योंकि सीवीटी ट्रांसमिशन जो है वो एफिशिएंसी के मामले में उतना ज़्यादा बेहतर नहीं होता है। तो यहाँ पर बलेनो की जो क्लेम फ्यूल इकोनॉमी है वो 19.56 की दी गई है, और वहीं पर हम बात करें अगर इग्निस की, तो ये फ्यूल इकोनॉमी 20.89 की है, यानी कि स्लाइटली यहाँ पर इग्निस की फ्यूल इकोनॉमी जो है वो ज्यादा है। बात करें दोनों ही गाड़ियों के यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील्स की, तो दोनों ही गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग व्हील के साथ आती हैं। और यहाँ पर बलेनो के अंदर जो है वो आपको टिल्ट के साथ साथ टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट भी स्टीयरिंग व्हील के अंदर मिलती है। मेरे ख्याल से मारुति सुजुकी की इकलौती ऐसी गाड़ी है जिसके अंदर टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील आता है। बाकी मारुति की बहुत सी ऐसी गाड़ियां हैं जिनके अंदर केवल टिल्ट जो है वो स्टीयरिंग व्हील आता है लेकिन टेलीस्कोपिक नहीं आता है, और यही चीज़ इग्निस के साथ भी होती है, इसके अंदर टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील नहीं है। बाकी दोनों ही गाड़ियों में फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स और रियर में ड्रम ब्रेक्स आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन टायर सेक्शन जो है वो दोनों गाड़ियों में बिल्कुल अलग तरीके का आपको देखने को मिलता है। जहां पर बलेनो के अंदर R16 का टायर है वहीं पर इग्निस के अंदर R15 का टायर है। आपको बलेनो के अंदर 195/55 सेक्शन का टायर मिलेगा, वहीं पर बात करूं अगर मैं इग्निस की तो आपको 175/65 का टायर देखने को मिलेगा, यानी कि टायर की चौड़ाई में भी यहाँ पर डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। बाकी दोनों ही गाड़ियों के टायर जो है वो ट्यूबलेस रेडियल टाइप के आ जाते हैं। अभी बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस की। तो क्लियरली यहाँ पर डायमेंशंस वाइज जो है वो बलेनो ज़्यादा बड़ी गाड़ी है। 3995 मिलीमीटर का जो है वो ओवरऑल लेंथ आपको बलेनो के अंदर देखने को मिलता है, वहीं पर 3700 यानी कि 3700 मिलीमीटर की लेंथ आपको यहाँ पर इग्निस के अंदर देखने को मिलती है। तो क्लियरली यहाँ पर डिफरेंस है, बलेनो ज़्यादा लंबी है और इग्निस जो है वो उसके मुकाबले उतनी ज़्यादा लंबी नहीं है। विड्थ के मामले में भी यहाँ पर बलेनो ज़्यादा चौड़ी है, 1745 मिलीमीटर की पूरी विड्थ आपको इस गाड़ी के अंदर मिलती है। वहीं पर इग्निस की जो विड्थ है वो 1690 की ही है, यानी कि क्लियरली बलेनो के अंदर स्पेस भी आपको ज़्यादा मिलने वाला है। और क्योंकि बलेनो सभी एस्पेक्ट से एक बड़ी गाड़ी है तो इसका व्हील बेस भी ऑब्वियस सी बात है, एक बड़ा व्हील बेस आपको देखने को मिलता है। 2520 मिलीमीटर का ओवरऑल व्हील बेस बलेनो में मिलता है और 2435 मिलीमीटर का व्हील बेस जो है वो इग्निस के अंदर मिलता है। तो बलेनो के अंदर जो है वो आपको कैबिन के अंदर विड्थ भी ज़्यादा मिलेगी, यानी कि पिछली रो में अगर 3 लोग बिठाए जाए तो वो इग्निस के मुकाबले ज़्यादा कंफर्टेबली बैठेंगे, और नी रूम भी आपको ज़्यादा इसमें मिलने वाली है क्योंकि इसकी
जो ओवरऑल व्हील बेस है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी है। और क्योंकि ओवरऑल डायमेंशंस वाइज बलेनो बड़ी है तो इसकी डिग्गी भी बड़ी है। 339 लीटर की जो है वो डिग्गी आपको बलेनो में मिलती है। वहीं पर बात करूँ अगर मैं यहाँ पर इग्निस की, तो 260 लीटर की ही बूट स्पेस इसमें देखने को मिलती है। अब बात करते हैं दोस्तों दोनों ही गाड़ियों के कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर्स की। तो दोनों गाड़ियों में आपको पावर स्टीयरिंग व्हील मिलेगा, पावर विंडोज, चारों विंडोज पावर विंडोज हैं। लेकिन दोस्तों पावर बूट जो है वो केवल आपको बलेनो में मिलता है, ये आपको इग्निस में नहीं मिलेगा। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दोनों गाड़ियां आपको दे देंगी। लो फ्यूल वार्निंग लाइट भी दोनों गाड़ियों में आती है। एक्सेसरी पावर आउटलेट भी दोनों गाड़ियों में आता है और ट्रंक लाइट भी दोनों गाड़ियों में देखने को मिल जाती है। दोनों गाड़ियों में आपको वैनिटी मिरर भी मिल जाता है, साथ ही साथ हेडरेस्ट मिलते हैं जो कि एडजस्टेबल टाइप के मिलते हैं। बस कप होल्डर्स की थोड़ी सी मारामारी है। अब बलेनो जो है वो प्रीमियम क्लास की गाड़ी है इग्निस के मुकाबले, फिर भी इसके अंदर रियर में कप होल्डर्स नहीं आते हैं जो कि इग्निस के अंदर जो है वो मिल जाते हैं। और एक जगह जहां पर मारुति की हर गाड़ी मार खाती है वो ये है कि दोनों ही गाड़ियों में रियर एसी वेंट्स हैं ही नहीं। अब ये मारुति की बहुत पुरानी बीमारी है। मारुति सुजुकी ने बहुत सी ऐसी गाड़ियां बनाई हैं जिनके अंदर रियर एसी वेंट्स देने चाहिए थे लेकिन दिए ही नहीं है। क्यों नहीं देते हैं मुझे पता नहीं चलता है, ऐसी कौन सी महान कॉस्ट कटिंग इससे होती है। बाकी यहाँ पर मल्टी फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील जो है वो दोनों ही गाड़ियों में आता है। रियर पार्किंग सेंसर्स भी दोनों गाड़ियों में आ जाते हैं और नेविगेशन सिस्टम भी दोनों गाड़ियों में आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी अच्छी बात यह है कि दोनों ही गाड़ियों में जो है वो रियर की जो सीट है वो 60-40 स्प्लिट के साथ भी आपको मिल जाती है। लेकिन स्मार्ट एक्सेस कार्ड की जो है या स्मार्ट एक्सेस कार्ड एंट्री हम कह लें, ये चीज आपको बलेनो में देखने को मिलती है, ये इग्निस में नहीं है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन जैसी लग्जरी कॉस्मेटिक चीजें दोनों गाड़ियों में आती हैं। लेकिन और एक अच्छा फीचर जो दोनों ही गाड़ियां मिस आउट कर जाती है, ग्लो बॉक्स कूलिंग। तो ग्लो बॉक्स कूलिंग दोनों गाड़ियों में नहीं आ रहा है। वॉइस कंट्रोल लेकिन दोनों गाड़ियों में दे रखा है। यूएसबी चार्जर दोनों गाड़ियों में फ्रंट में आपको मिल जाता है, रियर में नहीं मिलता है, बलेनो में भी नहीं मिलता है। बस बलेनो का जो सेंट्रल आर्मरेस्ट है उसके नीचे उन्होंने स्टोरेज बना रखा है। तो अगर उसी पूरे सेक्शन के अंदर नीचे इन्होंने रियर एसी वेंट्स भी दे देते तो ज़्यादा बेहतर रहता। बहुत सी गाड़ियाँ आपने देखी होंगी कि उनका एक पूरा आर्मरेस्ट का पूरा क्लस्टर होता है, उसके ऊपर आर्मरेस्ट होता है, बीच में अच्छी स्पेस होती है, उसके नीचे आपके 2 एसी के वेंट्स होते हैं, साथ ही साथ आपको यूएसबी चार्जर के पोर्ट भी मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक ही में इंटीग्रेट की जा सकती थी, उसके लिए अलग से आपको कुछ बनाने की भी ज़रूरत नहीं थी। फिर भी मारुति ने ये क्यों नहीं किया है। खैर आगे की बात करें तो गियर शिफ्ट इंडिकेटर जो है वो आपको यहाँ पर इग्निस के अंदर देखने को मिलता है। हालांकि ये भी ऑटोमेटिक कार है तो इसके अंदर गियर शिफ्ट इंडिकेटर तब तक काम का नहीं है जब तक आप उसको मैनुअल मोड में नहीं डालते हैं। एक और चीज़ जो बलेनो के पास ज़्यादा है कि इसकी जो विंडोज़ है या अलग अलग जो विंडशील्ड है वो सारी यूवी कट के साथ आती है, यानी कि अल्ट्रावायलेट लाइट जो है वो कट आउट हो जाता है और केवल रोशनी जो है धूप सूरज की वो गाड़ी के अंदर आती है। दोनों गाड़ियों में आपको वन टच अप और वन टच डाउन वाले पावर विंडोज़ मिल जाते हैं, लेकिन केवल ड्राइवर साइड में। एयर कंडीशनर, हीटर, ये बेसिक चीज़ें हैं वो दोनों ही गाड़ियों में आती हैं और कीलेस एंट्री भी दोनों गाड़ियां आपको दे देती हैं। इंटीरियर की बात करूं तो टैकोमीटर आपको दोनों गाड़ियों में मिल जाता है, मल्टी ट्रिप मीटर भी दोनों गाड़ियों में मिलता है और दोनों ही गाड़ियों के अंदर जो सीट की अपहोल्स्ट्री है वो फैब्रिक टाइप की मिलेगी। इसके अंदर कोई भी लेदर या लेदरेट का ऑप्शन नहीं है। डिजिटल क्लॉक दोनों ही गाड़ियों में मिल जाएगा, बस बलेनो के अंदर जो है वो आउटसाइड टेम्परेचर भी डिस्प्ले हो जाता है, ये चीज इग्निस में नहीं है। डिजिटल ऑडोमीटर दोनों ही गाड़ियों में मिल जाएगा। और एक बहुत बढ़िया चीज जो कि मारुति जो है वो एक फीचर के तौर पर वहां पर बता रही है वो ये है कि भाई हमने दोनों ही गाड़ियों के अंदर हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट दी है। दोस्तों देख रहे हो कितनी बड़ी यहाँ पर उपलब्धि है, ये कितना बड़ा फीचर है। तो ये चीज़ तो खैर बेसिक चीज़ है, लेकिन नहीं, मारुति की बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी आती हैं जिनके अंदर ये हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट भी नहीं आती है। तो जी हाँ, इसको एज अ फीचर ही देखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं थोड़े से गाड़ी के एक्सटीरियर्स की। तो दोनों ही गाड़ियों में आपको एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिलते हैं। डीआरएल्स भी दोनों गाड़ियों में आते हैं। इनके जो टेल लाइट्स हैं वो भी आपको एलईडी टाइप के मिल जाते हैं। इसी के साथ साथ ये लेवलर फीचर के साथ भी आते हैं। दोनों गाड़ियों के आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं और इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल भी हैं। दोनों गाड़ियों के आउटसाइड रियर व्यू के ऊपर आपको इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं। रियर वाइपर और डीफॉगर जो है वो आपको इग्निस में भी मिलता है, लेकिन रियर वाइपर, डीफॉगर और रियर वॉशर ये तीनों चीज़ें बलेनो में मिल जाती है। दोनों ही गाड़ियों में आपको एलॉय व्हील्स ही देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं थोड़ी सी सेफ्टी की।
तो सेफ्टी के लिहाज से तो ऑब्वियसली बलेनो के रेटिंग थोड़े से ज़्यादा अच्छे आए हैं इग्निस के मुकाबले, लेकिन जो स्टैंडर्ड सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं, जो फीचर्स होते हैं, वो दोनों गाड़ियों में आ रहे हैं। एबीएस दोनों गाड़ियों में आ रहा है, ईबीडी दोनों गाड़ियों में आ रहा है, लेकिन ब्रेक असिस्ट जो कि मारुति की बहुत सारी दूसरी गाड़ियों में आता है, ये बलेनो के अंदर भी देखने को नहीं मिल रहा है और इग्निस में भी देखने को नहीं मिल रहा है। ये फीचर जो है वो जनरली आपको सीएस के अंदर या ब्रेजा के अंदर जो है वो देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि आपके डिज़ायर के अंदर भी ये फीचर आता है। सेंट्रल लॉकिंग दोनों गाड़ियों में आएगा, लेकिन पावर डोर लॉक जो है वो केवल बलेनो में होते हैं, ये इग्निस में नहीं है। चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स भी दोनों गाड़ियों में आ जाते हैं, लेकिन एंटी थेफ्ट अलार्म केवल इग्निस में है, ये बलेनो में नहीं है। और यहाँ पर एक और चीज़ जहाँ पर मारुति सुजुकी हमेशा से ही कम पड़ती है, वो ये है कि दोनों ही गाड़ियों में केवल 2 एयरबैग्स आते हैं फ्रंट के। बस मतलब ऐसा लगता है कि हाँ देना है, गवर्नमेंट ने बोला है, दे दिया, बस हमारी जिम्मेदारी ख़त्म। तो इसके बजाय अगर कम से कम 6 एयरबैग दे देते, कम से कम बलेनो के अंदर, यहाँ पर तकरीबन 10.5 लाख रुपए आप ले रहे हैं गाड़ी के लिए, तो 6 एयरबैग्स तो कम से कम देने चाहिए थे। डे नाइट रियर व्यू मिरर दोनों गाड़ियों में आता है, बस बलेनो के अंदर जो है वो ऑटो डिमिंग फीचर के साथ आता है, ये इग्निस में नहीं है। सीट बेल्ट वार्निंग दोनों गाड़ियों में आ जाती है, बलेनो में डोर अजार वार्निंग भी आती है, ये इग्निस में नहीं आता है। एक और चीज जहां पर दोनों ही गाड़ियां मिस आउट कर जाती हैं, खैर मारुति की बहुत सी गाड़ियां मिस आउट कर जाती हैं, वो ये है कि इन गाड़ियों में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं होती है। इनके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर बाकी सारी दुनिया भर की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, बस एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम ये लोग नहीं डालेंगे। और ये चीज़ आपको सियाज के अंदर भी देखने को मिलेगी। सियाज इनका प्रीमियम प्रोडक्ट है, फिर भी इसके अंदर ये चीज़ देखने को नहीं मिल रही है। इंजन इमोबिलाइजर दोनों गाड़ियों में आता है, क्रैश सेंसर दोनों गाड़ियों में आता है। इंजन चेक वार्निंग जो है वो आपको यहाँ पर बलेनो में मिलती है, ये इग्निस में नहीं है। साथ ही साथ बलेनो के अंदर जो है वो आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का ऑप्शन मिलता है, ये इग्निस में नहीं है। बाकी यहाँ पर जो है वो लेन शिफ्ट इंडिकेटर्स भी आपको बलेनो में मिलते हैं। इसी के साथ साथ दोनों ही गाड़ियों में आपको की इन रिमाइंडर और हेडलैम्प ऑन रिमाइंडर भी मिल जाता है। फॉलो में हेडलैम्प्स का फीचर आपको बलेनो में मिलता है, ये इग्निस में नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स भी नहीं है। रियर कैमरा लेकिन दोनों गाड़ियों में आता है। एंटी थेफ्ट डिवाइस भी दोनों गाड़ियों में लगी हुई है। अब यहाँ पर मज़े की बात देखिए, बलेनो के अंदर एंटी थेफ्ट डिवाइस लगी हुई है, लेकिन एंटी थेफ्ट अलार्म नहीं लगा हुआ है। तो ये कुछ छोटे छोटे यहाँ पर जो है वो मारुति जो है वो वहाँ पर कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश करती है, उसके अंदर पैसा बचाने की कोशिश करती है, जिसका ज़्यादा लॉजिक बनता है नहीं। स्पीड अलर्ट दोनों गाड़ियों में आता है, इसी के साथ साथ स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक का फीचर भी दोनों गाड़ियों में आता है। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स लेकिन आपको केवल बलेनो में मिलेंगे, ये आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे इग्निस के अंदर। प्री टेंशनर्स एंड फोर्स लिमिटर टाइप के जो सीट बेल्ट हैं वो भी आपको बलेनो में देखने को मिलते हैं, इग्निस में नहीं है। इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करूँ तो दोनों गाड़ियों में आपको यहाँ पर एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करने वाली सिस्टम मिलती है। बस यहाँ पर हम बात करें बलेनो की तो इसके अंदर थोड़ा सा इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो है वो बड़ा है, 8 इंच का है, और वहीं पर इग्निस के अंदर 7 इंच का है, लेकिन ज़्यादा फर्क उसमें भी नहीं है। और साथ ही साथ दोनों ही गाड़ियों में केवल 4 ही स्पीकर आते हैं, और किसी भी प्रीमियम कंपनी के वो नहीं हैं, वो नॉर्मल स्पीकर हैं और 4 ही आते हैं। बस इसके अंदर फ़ायदा ये है कि दोनों गाड़ियों में नेविगेशन आ जाता है, ये एक अच्छी बात है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के ये पूरा लेखा जोखा है। अगर वैसे देखा जाए तो इग्निस के अंदर बहुत सारे फीचर मिसिंग है, ऐसा कुछ है नहीं। बहुत से फीचर जो कि बलेनो देती है वो इग्निस भी आपको दे रही है। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर आपके पास उतना बजट नहीं है बलेनो जितना, तो फिर इग्निस जो है वो आपको फीचर के लिहाज से बिल्कुल सही गाड़ी है। जो फीचर आपको बलेनो दे रही है लगभग वो सारे फीचर जो है वो आपको इग्निस भी दे रही है। अगर 2-4 फीचर्स को हम नज़रअंदाज करें तो बाकी सारे फीचर आपको इग्निस में मिल रहे हैं। बस इग्निस के अंदर प्रॉब्लम ये है कि साइज़ में ये बलेनो से छोटी है, तो स्पेस भी आपको छोटा मिल रहा है और बूट स्पेस भी छोटा मिल रहा है। इतना ही केवल इसके अंदर मुझे फ़र्क दिखाई पड़ता है। खैर अगर आपका बजट स्ट्रेच हो सकता है तो फिर इग्निस के बारे में सोचना ही क्यों, फिर आप सीधा बलेनो के ऊपर जा सकते हैं। आपको कौन सी गाड़ी पसंद आई है हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताएं।